जय श्रीमन्नारायण। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के मैं आप सभी लोगों के पास उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कन्वेंशनल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के बारे में। एक छोटी सी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप लोगों ने एक रील देखा होगा जिसमें मैंने एक छात्रों के मनोरंजन के लिए, छात्रों के दिमागी कसरत के लिए 2+2=5 प्रूव करने वाला एक छोटा सा ऐसा गणित पेश किया था। उसमें कई सारे लोगों ने अपना मंतव्य रखा, अपने वक्तव्य सब डाले कि उसमें तो उसमें कहने की बात यही है मुख्य रूप से कि जो लोग तीसरे लाइन पे गलती बता रहे हैं, लेकिन पहला ही लाइन गलत है। क्योंकि 4 - 4 = 5 - 5 ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। क्योंकि ऐसा तभी लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या के बराबर हम तभी दिखा सकते हैं जब वह संख्या 0 ना हो। क्योंकि यदि वो संख्या 0 के बराबर हो, हम 0 को 0 के बराबर मान लें तो क्या होगा, जब 0/0 लिखेंगे तो उसका उत्तर 1 आ जाएगा। यदि 0 0 के बराबर है तो वह 1 0 0 से विभक्त हो जाएगा और 1 उत्तर आ जाएगा। पर ऐसा तो होता ही नहीं है, 0 0 से विभक्त ही नहीं होता। इसलिए जो पहला लाइन, पहली पंक्ति है 4 - 4 = 5 - 5, यह पंक्ति ही गलत है। अब यह पंक्ति ही गलत है, यह भी हम पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं। इसी चीज को समझने के लिए आपके पास मैंने ये 2 शब्द इस समय प्रस्तुत किए हैं, कन्वेंशनल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। यह जो हम भौतिक दुनिया देख रहे हैं, जिसका ऑब्जर्वेशन हम आंखों के द्वारा करते हैं अथवा अपने पंच ज्ञान, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा करते हैं, यह जो दिखने वाला फिजिक्स है, यहाँ जो दुनिया दिखाई पड़ती है, इसमें जो कानून, जो नियम, जो सूत्र, जो लॉज लगते हैं वो सभी कन्वेंशनल फिजिक्स के लॉ हैं। और इसमें जो नियम, जो सूत्र, जो लॉ लगते हैं वह क्वांटम फिजिक्स में काम नहीं करते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स में हम बात करते हैं बिल्कुल मोलिकुलर लेवल पर, बिल्कुल मोलिकुल्स पर बात करते हैं, परमाणु के स्तर पर जाकर के देखते हैं। तो उसका जो कंसेप्ट है, उसकी जो गणना प्रक्रिया है, वह जो दुनिया है, वहाँ के जो नियम हैं वह इससे बिल्कुल अलग है। जब हम वहाँ जाकर के बात करते हैं तो वहाँ तो स्थिति ये है कि भाई 0 तो 0 के बराबर भी हो सकता है। वहाँ तो बात यह है कि 0 को 0 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। वहाँ तो नियम यह है कि आपने जो एक संख्या लिखी 1, वह संख्या, और एक बार दोबारा आपने संख्या लिख दी 1, वह संख्या भी आपस में बराबर नहीं है। वहाँ कुछ भी हो सकता है, वह इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया यह मानती है, यह बताती है कि एक पेड़ में खिलने वाले 50 फूल अगर हैं तो उन 50 के का जो संरचना है और वहाँ पे जो मोलिकुल्स हैं, उनकी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग होंगी। 50 तरह के पैटर्न बनेंगे, 50 तरह की स्थितियां बनेंगी। जितने उसमें स्थितियां हैं उतनी प्रकार की स्थितियां बनेंगी। तो वहाँ पर बिल्कुल अलग नियम है, वहाँ पर बिल्कुल अलग दुनिया है, वहाँ पर बिल्कुल अलग तरह की फिजिक्स, अलग तरह का फिजिक्स काम करता है। तो कन्वेंशनल फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बात तो सही नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने एक व्यावहारिक दुनिया है, यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे तो काम ही नहीं चलेगा। इस दुनिया में, व्यावहारिक दुनिया में, व्यावहारिक जो चीज़ें हैं उनके साथ तालमेल बनाने के लिए हम इस प्रकार से करते हैं। हम लगभग ऐसा कुछ चीज़ों को जो है मान लेते हैं और उसके आधार पर काम करते हैं। जैसे हमने भारत में समय के लिए IST माना हुआ है कि जो 82 डिग्री 30 मिनट जो देशांतर है उसको भारत का प्रधान देशांतर मान लिया है। पर ऐसा तो है नहीं कि भारत में एक ही देशांतर रेखा है वही, और जितने भी लोग भारत में रहने वाले हैं वो उसी देशांतर रेखा पर रहते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कई सारे देशांतर रेखाएं हैं। उसी प्रकार से जो नियम, जो सूत्र कन्वेंशनल फिजिक्स में अप्लाई होते हैं, वो नियम, वो सूत्र वैसे ही क्वांटम फिजिक्स में अप्लाई नहीं होते हैं। तो हम कदाचित ये सोच लें कि यहाँ का जो नियम है वही वहाँ पर लागू होगा, ऐसा नहीं है। जो कुछ आप देख रहे हैं वह असत्य भी हो सकता है, और जिसको आप बहुत सत्य मान करके, दृढ़ मान करके चल रहे हैं, वो सब जाकर के क्वांटम फिजिक्स में धराशायी हो जाते हैं। ऐसी वहाँ की दुनिया है। और हमारे ऋषि मुनियों ने, जो पारंपरिक विद्वान रहे हैं, साधक उच्च कोटि के रहे हैं, उन लोगों ने जो योग मार्ग का रास्ता दिखाया है वो आपको वहीं पर ले जाकर के दिखाया है। आप किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जो अणिमा, लघिमा इत्यादि सिद्धियां बताई गई हैं, जो ये कहा जाता है कि 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, जो 8 सिद्धियां हैं, यह सभी तक हम पहुंच सकते हैं यदि हम एक विशेष प्रकार अपने शरीर को का मॉडिफिकेशन एक विशेष प्रकार से करें, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा हम जनरेट करें,
और उस ऊर्जा के द्वारा अपने शरीर का मॉडिफिकेशन इस प्रकार से कर दें, अपने शरीर के तंतुओं का उसका मॉडिफिकेशन इस प्रकार से कर दें, हमारे शरीर में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ तक अपनी पहुँच इस प्रकार से बना लें कि वहाँ के तक हम अपना प्रभाव, अपनी इच्छाओं को पहुँचा सकते हैं, अपने संदेश पहुँचा सकते हैं। ऐसी स्थिति जब हम उत्पन्न कर लें तो वह उस स्थिति पर पहुँच करके हम अणिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि जो सिद्धियाँ हैं उनका भी अभ्यास कर सकते हैं और उनके भी साधक बन सकते हैं उच्च स्तर के। तो एक आधुनिक शैली में कुछ चीज़ों का परिचय कराने के लिए मैंने आप लोगों के सामने यह चर्चा की है। और जो लोग थोड़ा और विस्तार से सरल तरीके से इन चीज़ों को जानना चाहते हैं कि सरलता भी हो जाए और थोड़े विस्तार से जानकारी भी मिल जाए, उन लोगों को मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक फिल्म है लूसी, उसको देखना चाहिए। वो हिंदी वर्जन में भी मिल जाएगा, अंग्रेजी में तो मिल ही जाता है, उसको आप लोग देख सकते हैं और उससे भी आप लोगों को बहुत कुछ सामान्य रूप से जानने सीखने के लिए मिलेगा। हालांकि विज्ञान के बारे में जानने के, हालांकि फिल्म तो साइंस फिक्शन मूवी है, फिर भी विज्ञान के बारे में ठीक तरह से जानने के लिए जो साहित्य हैं उनसे ही बहुत सही और ठोस जानकारी मिलती है। पर फिर भी सभी लोग पढ़ने के अभ्यस्त नहीं होते हैं, जो पढ़ने के अभ्यस्त होते हैं तो पढ़ ही लेते हैं, कई सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो जो लोग इनको थोड़ा सरलता से समझना चाहते हैं इनके बारे में, उनके लिए मैंने थोड़ा सा सजेस्ट किया है। उसके आधार पर ही सारा ज्ञान मिल जाएगा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और इसी के साथ हम मिलेंगे, एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। श्रीमते रामचंद्राय नमः।